जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है पितृदोष के उपाय। पितृदोष कैसे होता है हमारे को, प्रेत पीड़ा। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हमारे घर में प्रेत पीड़ा है या पितृदोष है, तो प्रेत दोष कैसे बनता है और पितरों को मुक्ति कैसे मिलती है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। पितर कैसे बनते हैं, प्रेत योनि में कैसे जाते हैं, प्रेत योनि से हमने पितरों को कैसे निकालना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पितरों के बारे में पूजा करवा करा के कभी पिंड दान करवा रहे हैं, कभी तर्पण करवा रहे हैं, कभी बहुत सारे लोग ये भगत लोग होते हैं उनसे गंगा स्नान करवा के आ रहे हैं, कभी पितरों के लिए थान बनवा रहे हैं। थान बनाया जाता है या नहीं बनाना चाहिए, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पितरों की स्थिति हमारी प्रेत योनि में कैसे जाती है, प्रेत योनि से मुक्ति करवाकर पितरों में कैसे लिया जाता है, फिर हमने पितरों को पूजना कैसे चाहिए और पितरों की मुक्ति कैसे करवाई जाती है, उनका मोह भंग कैसे करवाया जाता है। जब उनके ऊपर जो प्रेत योनि में रहते हैं तो किस कारण से वो प्रेत योनि के अंदर पितर रहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम भाई आज पितरों के ऊपर जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारे ऊपर पितृदोष कैसे लगता है। जो हमारे पितर हैं, बहुत सारे लोगों का, भक्तों का सवाल होता है पितर ही प्रेत होते हैं, पितरों को पूजना नहीं चाहिए। बहुत सारे बालाजी के नाम से दरबार चला रहे हैं भाई, माई के नाम से दरबार चला रहे हैं, उन लोगों की वीडियो मेरे पास में आई है। तो वो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पितरों को पूजना नहीं चाहिए, पितरों को क्यों पूजे, पितर क्यों होते हैं। सबसे पहले आप लोग पितरों की जानकारी में लो। पितरों के बगैर आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए। एक भगत की कोई वीडियो आई थी मेरे पास, वो कह रहा है कि सिर्फ कनागतों में श्राद्ध पक्ष होते हैं। उसने ये नहीं पता कि श्राद्ध 16 होते हैं। वो कह रहा है कि 10-12 दिन 15 दिन जब श्राद्ध के आते हैं तो उसमें ही पितरों को पूजना चाहिए। 16 श्राद्ध होते हैं भाई, श्राद्धों के जो दिन होते हैं हमारे 16 होते हैं पितरों की। तो उन पक्ष में तो हमारे पितरों की साक्षात कृपा जमीन पे धरती के ऊपर रहती है। जिस तरीके से माँ के नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में माँ साक्षात इस धरती के ऊपर विराजमान रहती है। श्रावण मास आता है, भगवान शिव का महीना होता है, भगवान शिव साक्षात भ्रमण करते हैं। इसी तरीके से पुरुषोत्तम मास आता है, भगवान विष्णु साक्षात भ्रमण करते हैं। तो देवताओं के जिस महीना आता है उस महीने में शक्तियाँ साक्षात भ्रमण करती रहती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पितरों का होता है। प्रेत पीड़ा में पितर कैसे जाते हैं। सबसे पहले भाई हमारे अकाल मृत्यु, जो मनुष्य चला जाता है, कोई भी जीव अकाल मृत्यु चला जाता है, उसका कर्म नहीं होता। अकाल मृत्यु वो होते हैं जो आयु से पहले ही या तो बीमारी के कारण से चले जाते हैं या कुछ खा पी के चले जाते हैं, एक्सीडेंट केस हो जाते हैं, प्रेत पीड़ा के कारण से चले जाते हैं, संकटों के कारण से चले जाते हैं, और कोई अपना खुद सुसाइड कर लेता है या किसी को गोली मार करके जहरीली चीज़ खा करके हत्या कर लेते। तो ऐसी ऐसी स्थिति के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है वो अकाल मृत्यु जाता है। उस अकाल मृत्यु से निवारण करने के लिए पहले वो व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, खासकर 13 के 13 दिन तो वो प्रेत पीड़ा में रहता ही है। क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, 13 दिन जो हमारे बैठाए गए हैं, जो हमारे 13 के गरुड़ पुराण के अंदर जो विधान दिया गया है वो 13 दिन का विधान दिया गया है। 13 दिन में क्या होता है, जैसे हमारा 10 दिन के अंदर दोबारा से व्यक्ति का शरीर बनता है। और जैसे कर्म करवाते हैं, कर्म कांड के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसकी क्रियाएं करते हैं। जैसे हम 10 पिंडदान करते हैं, 10 के 10 दिन पिंडदान करवाते हैं, नरैण बलि कर्म करवाते हैं और पिंडी कर्म करवाते हैं। तो इन क्रियाओं के द्वारा हम उसको प्रेत से मुक्ति दिलवा करके पितर की योनि में ले जाते हैं। फिर वो पितृ योनि के अंदर चला जाता है। फिर हमने उसकी शक्ति को मजबूत करना पड़ता है।
और बहुत सारे लोगों के पितर प्रेत पितृयोनि में क्यों नहीं जाते, वो प्रेत पीड़ा में क्यों फंसे रहते हैं। प्रेत पीड़ा में इसलिए फंसे रहते हैं भाई, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, इंसान धरती से चला जाता है, तो अपने सूक्ष्म लोक जो होता है ब्रह्मलोक में जाता है। वहां जाने के बाद जो उसने कर्म किए हुए हैं, उसका कर्म के हिसाब से उनको आगे का मार्ग मिलता है। कर्म के हिसाब से, जैसे आपने भगवान की पूजा पाठ आराधना साधना जो की है, तो वो लोग देव योनि में चले जाते हैं। जिन्होंने गलत कर्म किए जाते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। जिन्होंने देव और गलत कर्म ना करके सत्कर्म किए हुए हैं वो पितरलोक में जाते हैं। और जब पितरलोक में जाए हुए उनके ऊपर पुण्य ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो देवलोक में पहुँच जाते हैं। तो इनका ऐसा कर्म रहता है पितरों का। सबसे पहले हमने प्रेत पीड़ा में अपने परिवार के लोग ही उसको प्रेत योनि में रखते हैं। परिवार के लोग ही, जो नॉर्मल मृत्यु भी हो जाती है ना, उसको अपने परिवार के लोग ही उसको प्रेत पीड़ा में रखते हैं। क्यों? सबसे पहले गहराई की जानकारी है, किसी को पता है किसी को नहीं पता, कोई बताने में, क्योंकि ये शक्तियों के आदेश से ही पूछा जाता है। नॉर्मल तो किसी के पास जानकारी होती है, जब शक्ति इस तरीके के आदेश देती है तभी जानकारी हमारे को भी मिल पाती है। शक्तियों के माध्यम से मुझे जो आदेश लगा उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, और जब उसके परिवार वाले व्यक्ति, जैसे किसी का पिताजी चला गया, दादाजी चला गया, भाई चला गया, माँ चली गई, बहन चली गई, जब उसके परिवार के पीछे वाले लोग उसको बार बार उसके लिए कहते थे भाई मैं अपने पिताजी के लिए ये कर दूंगा, मैं अपने दादाजी के लिए ये कर देता था, मैं अपने दादाजी के लिए ये करूँगा, मैं अपने दादाजी के लिए वो करूँगा, माँ के लिए ये करूँगा, बहन के लिए वो करूँगा, भाई के लिए ये करूँगा, जो ये ऐसी प्रक्रियाएं सोचते रहते बार बार मन में आती रहती है। जो व्यक्ति जा चुका है उसके लिए भाई उनके लिए हम ये चीज़ करेंगे, तो उस व्यक्ति की कभी भी मुक्ति नहीं हो पाती। उस लालसा के अंदर रह जाता है। कि लालसा क्यों रहती है? क्योंकि वो तो अपना उस लोक के अंदर चला गया। उस लोक के अंदर में पुण्य कौन देता है? जैसे हम कई बार क्या है, संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, भाई हमारा वंश बढ़ेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र हमारे किस काम आता है? हम उसको जमीन जायदाद धन इकट्ठा करके देने के काम नहीं लेते। दो ही कार्य होते पुत्र प्राप्ति के लिए। सबसे पहले जो व्यक्ति परिवार की स्थिति में होता है, पता नहीं वो गलत कर्म करके, सही कर्म करके, झूठ बोल करके, क्या क्रिया करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसी की वजह से उसके, जैसे किसी का पिताजी है, पिताजी को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, उसका कर्म कौन करवाएगा? उसका बेटा करवाएगा। सबसे पहला अधिकार उसी के ऊपर होता है, क्योंकि उसी के बच्चे को वो जो शरीर मिला है, उसके पिताजी के माताजी के कारण से उसको शरीर मिला है, उसकी मुक्ति वही करवा सकते हैं। करवा तो कोई भी सकता है, लेकिन जो पहला अधिकार होता है वो बेटे के ऊपर इसलिए किया जाता है ताकि हमारा वंश बढ़ेगा और हमारे लिए वो मंगल कार्य करवाएंगे, हमारे लिए वो कर्म करवाएंगे, जिस क्रिया से हम मुक्त होकर के जो प्रक्रियाएं होती है। भी गलत कर्म किया तो प्रेत योनि में जाएगा, उन्होंने सही कर्म किया तो पितृ योनि में जाएगा, और भी अच्छी कर्म किया तो देवताओं की योनि में जाएगा, देव योनि में जाएगा। देव योनि भी क्या होती है इसके बारे में मैं गहराई से जानकारी दूंगा, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार वालों को उसका मोह भंग कर देना चाहिए। मरने के बाद व्यक्ति किसी का भी नहीं होता, किसी का नहीं होता मरने के बाद में। जब मरने के बाद व्यक्ति चला जाता है, उसकी आत्मा आपके हर काम देख लेती है। जिन्होंने आप उसके प्रति किसके कैसे भाव थे वो सब उसको दिखाई देता है, सूक्ष्म रूप से वो सब देख लेता है। क्योंकि सूक्ष्म जो रूप होता है वो शक्ति का होता है, और जो हमारी वो शक्ति के रूप में फिर चला जाता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हो, उस रूप में फिर हमारी सारी प्रक्रियाएं देखता है। मेरे लिए आदमी वो सोच रहा है, मेरे लिए वो कार्य करेगा, मेरे लिए वो करेगा। जब आप उसका मोह भंग कर देंगे तब जा करके वो व्यक्ति उस योनि से मुक्त होता है, अन्यथा मुक्त नहीं होता।